चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। और ये सेशन आज जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में मैंने ये टारगेट लिया है कि विद इन 3 मंथ्स बाय द एंड ऑफ सितंबर 2026 मुझे पूरा लुसेंट जो जीके का है वो कंप्लीट करना है आप सभी के लिए। और बिलीव मी कि अगर आपने सही ढंग से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपने पढ़ लिया, तो जितने भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं आपके, इवन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्री तक के क्वेश्चंस भी आप बहुत हद तक सॉल्व कर पाएंगे अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि मैंने ना सिर्फ लुसेंट जीके बल्कि इसके अलावा कई सारे सोर्सेज से भी मैंने इंफॉर्मेशन इसमें ऐड किया है, ताकि डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, झारखंड सीजीएल हो, स्टेट सीजीएल जो कहते हैं हम लोग वो हो, या फिर दरोगा का हो, बिहार दरोगा का हो, एमटीएस हो, ठीक है, अदर कोई सा भी एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम्स हो, तो हर एक एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आप सभी के लिए। बट आपको एक बार लग के पूरा ये जो मैंने जो श्रृंखला चला रहा हूँ, पूरा जो सीरीज चलाऊँगा लुसेंट जीके का, वो पूरा आपको कंप्लीट करना है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक इन्फॉर्मेशन मैं इसमें शेयर कर सकूँ आप सभी के लिए, ताकि बहुत अच्छे ढंग से पूरा बुक कंप्लीट हो जाए और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जीके को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेज से मैंने स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि भारत का अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे, स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी वगैरह की, तो उसमें एक और पार्ट हम लोगों को पढ़ना होता है जो है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस या फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी के बाद का भारत, तो उसके बारे में हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये 3 जो इतिहास के जो 3 पार्ट हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो शुरुआत करेंगे हम लोग प्राचीन भारत से। ठीक है, तो पहले बात करते हैं भारत की कि आखिर इसका नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत को महाकाव्य महाकाव्य समझते हैं, तो महाकाव्य जैसे महाकाव्य हमारे लिए हिंदू धर्म के मान्यताओं का अकॉर्डिंग महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण और एक महाभारत। और रामायण और महाभारत की अगर बात करें तो महाकाव्य में और पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, जिस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, चर्चा करने वाले हैं। पुराण क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, कौन इसके रचयिता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे आगे अभी। तो महाकाव्य और पुराणों की बात करें तो इन दोनों के अकॉर्डिंग तो महाभारत और पुराणों में भारत वर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है भारत को। तो सवाल ये आता है कि भारत का देश क्यों कहा गया है। तो आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, भरत की कहानी, जिसमें भरत एक ऐसे नौजवान थे जो नौजवान ही भरत एक ऐसा भरत नाम का एक छोटा बच्चा था जो कि शेरों के जबड़ों को फाड़ करके उसके दांत गिनते थे, है ना, और काफ़ी बहादुर किस्म के बच्चे माने जाते थे, उनके साथ खेलते थे। और उन्हीं भारत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो भारत को महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है, या अर्थात भारत का देश कहा गया है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें इंडिया की, तो आखिर इंडिया जो नाम पड़ा है भारत का, वो आखिर इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने। यूनानी लोग जो है, अभी इनको हम लोग ग्रीस जो लोग होते हैं, ग्रीस एक देश है ना, तो ग्रीस के निवासियों को कहा जाता है यूनानी। और यूनानी जब भारत आए तो उन्होंने नाम दिया भारत को इंडिया। ठीक है, सिकंदर महान के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो वो भी एक यूनानी ही थे, वो यूनान से थे। और प्रेजेंट टाइम में ये जो ग्रीस देश है उसी को हम लोग यूनान कहते हैं। तो यूनानियों ने नाम दिया इंडिया। उसके बाद बात आती है एक और नाम जो हम लोग भारत का है, वो है हिंद या हिंदुस्तान। तो ये नाम कहाँ से पड़ा। देखिए, जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार मतलब जो बाबर, अकबर, ये सब को जो समय रहा है वो कहलाता है मध्यकालीन भारत। तो उस समय जो भी इतिहासकार रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अबुल फजल, तो अबुल फजल जो है ना,
ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा, अकबरनामा क्या है? अकबर की बायोग्राफी है, ठीक है। अकबर जो एक किंग था मुगल साम्राज्य का, तो उसकी पूरी जीवनी लिखी हुई है। तो उसकी जीवनी लिखी है अबू फजल ने। तो अबू फजल क्या है? एक मध्यकालीन इतिहासकार है। वैसे ही अल बिरूनी भी एक क्या है? इतिहासकार हैं। तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने भारत का नाम दिया हिंद या हिंदुस्तान कहा भारत को। इसका भी हमें ध्यान रखना है। और इस प्रकार से हमारे देश जो भारत है उसके कई सारे नाम दिए गए हैं। ये हमारा भारतवर्ष है। अब अगर बात करें तो प्राचीन भारत में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अबाउट वेदास, वेद के बारे में। तो देखिए, अगर वेद की बात करें तो वेद जो है, आखिर वेद है क्या, पहले ये समझते हैं। तो सनातन या हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कह लीजिए कि वेद जो है वो सबसे प्राचीन, सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ है। सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ कौन है? वेद है। जैसे हर धर्म के लिए एक कोई ना कोई पवित्र ग्रंथ होता है ना। तो जैसे हमारे लिए गीता भी बहुत पवित्र ग्रंथ है। तो वैसे ही अगर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के लिए सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ है तो वो कौन है? वेद है। क्या है? वेद, ठीक है। जिसमें अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान और जीवन कैसे जिया जाता है उसके नियम लिखे गए हैं, ठीक है। अध्यात्म और दर्शन, अगर जैसे आपको अगर वर्ड कठिन लग रहे हैं तो समझ लीजिए, अध्यात्म मतलब होता है कि आप कैसे भगवान को पा सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बारे में दिए गए हैं उसमें अध्यात्म है ना। उसी को अध्यात्म कहते हैं कि कैसे आप किस तरीके से भगवान को पाया जा सकता है, ये कहलाता है अध्यात्म। दर्शन में बेसिकली भक्त, भगवान, आत्मा, परमात्मा, ये सब के बारे में गहन जो चर्चा है वो की जाती है, वो कहलाता है दर्शन। इसमें तर्क वितर्क ज्यादा होता है दर्शन में। कोई चीज है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हर एक चीज का के लिए तर्क वितर्क, ये कहलाता है दर्शन। विज्ञान आप जान रहे हैं, साइंस, और जीवन जीने के कई सारे नियम लिखे गए हैं किसमें? वेदास में। वेद की अगर बात करें तो इसके संकलनकर्ता है ना, कि वेद को किसने लिखा है, अगर बात करें इसको तो इसके संकलनकर्ता कहलाते हैं महर्षि वेदव्यास जी, इनके संकलनकर्ता हैं। और वेदों की संख्या की अगर बात करें, ठीक है, तो वेदों की कुल संख्या है 4। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और अंत में आता है अथर्ववेद, ठीक है। वेदों की संख्या कुल है 4। अब इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके हर एक वेद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस वेद में क्या लिखा हुआ है, क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, देखिए पहला आता है, हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, ठीक। तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसको जो ऋग्वेद जो पढ़ते हैं ना उनको कहा जाता है होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्र। उसके बाद ऋग्वेद में किसी जानकारी है तो इसमें ऋग्वेद में आर्यों के इतिहास की जानकारी है। आर्य क्या होते हैं समझिए। देखिए, ऐसा माना जाता है, इस पे आज तक बहस जारी है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि भारत के मूल निवासी द्रविडियंस थे, ठीक है। और द्रविडियंस जब यहाँ भारत में निवास कर रहे थे तो फिर बाद में आर्य लोग जो हैं वो यहाँ आए और यहाँ की जो मूल निवासी द्रविडियंस थे उनको उनके साथ उनका युद्ध हुआ और द्रविडियंस को यहाँ से भगा दिया गया, मार दिया गया और आर्यों का पूरे क्षेत्र पे एक तरीके से अधिकार हो गया। तो आर्यों की जो जानकारी है, आर्य का इतिहास जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ आर्य के यहाँ के मूल निवासी हैं या द्रविडियंस यहाँ के मूल निवासी हैं, इस बात पर आज भी बहस जारी है। इस पे कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें ना वामना अवतार का भी उल्लेख है, किसमें? ऋग्वेद में। अब वामना अवतार क्या है? आपने विष्णु की क्या जो वामनावतार है इसके बारे में जरूर कहानी सुनी होगी। वामनावतार है वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, ठीक है। इसमें भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश लेकर के एक राजा के पास जाते हैं और उनसे 3 पग जमीन मांगते हैं। राजा बाली जो है ना, बाली या बलि जो कह लीजिए,
तो उनके पास वो जाते हैं और उनसे 3 पग ज़मीन मांगते हैं, और वो बड़े कह लीजिए कि एक अहंकार भाव में ये कहते हैं कि 3 पग में ब्राह्मण अगर ज़मीन मांग रहे हैं तो उससे क्या ही हो जाएगा, जाओ आप 3 पग ज़मीन नाप लीजिए। और तब जो ब्राह्मण देवता हैं वो क्या करते हैं, अपना भगवान विष्णु थे वामनाथ अवतार में, तो वो अपना विकराल रूप लेते हैं और फाइनली अपना इतना बड़ा रूप कर लेते हैं कि वो एक पग में पूरी पृथ्वी नाप देते हैं, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप देते हैं, और तीसरे पग में जो है वो जब बात आती है तो फिर वो राजा जो बलि हैं उनके सर पर पैर रख करके फिर पूरा पाताल लोग भी नाप देते हैं। तो ये कहानी, हो सकता है मेरी कहानी कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा उसको, बट यही कहानी है। तो वामनावतार जो है वो किनका, भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, तो उनका भी उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। देखो ये है क्या, समझिए। ऋचाएं मीन्स होता है मंत्र, क्या होता है, ऋचाएं मीन्स मंत्र होता है, और कई सारी ऋचाओं को मिलाकर बनता है एक सूक्त, ठीक है, और कई सारे सूक्त को मिलाकर बनता है एक मंडल। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, समझिए ध्यान से। आप मान लीजिए कि जो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये जो आपका मंडल है वो समझिए कि ऋग्वेद क्या है, पूरी एक किताब है, और मंडल जो है उसके चैप्टर्स हैं, क्या है, चैप्टर्स, ठीक है। आप किताब में पढ़ते हैं ना, अध्याय, चैप्टर्स वो है। सूक्त क्या है, सूक्त मान लीजिए उसके टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक होते हैं वो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ऋचाएं क्या है, तो ऋचाओं को मान लीजिए कि टॉपिक में जो पैराग्राफ्स बने होते हैं या लाइंस होते हैं, लाइंस या पैराग्राफ, उसको बोलते हैं क्या, ऋचाएं। अब देखिए, अब ऐसे आपको समझेंगे तो समझने काफी आसानी हो जाएगी। तो ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है, मीन्स कह लीजिए ऋग्वेद का जो 9वां चैप्टर है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें जो 9वां चैप्टर है उसमें देवता सोम का उल्लेख मिलता है। सोम एक देवता है, और सोम देवता का जो है बेसिकली वो माना था कि सोम देवता है ना, वो चंद्रमा को माना जाता है। बाद के वेदों में कहा गया है कि सोम देवता जो है वो किससे रिलेटेड है, चंद्रमा से, ठीक। तो इसका ध्यान रखेंगे। मीन्स सोम को ही, चंद्रमा को ही सोम देवता माना गया है। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसमें उसका जो 10वां मंडल में 10th चैप्टर ऋग्वेद में, और उसका जो टॉपिक है एक पुरुष सूक्त, एक टॉपिक है, उस टॉपिक में चर्चा की गई है 4 वर्णों की। अगर आपको पता हो तो बेसिकली आपने कभी, आप सभी ने कभी न कभी 4 वर्ण के बारे में जरूर सुना होगा कि पहले के समय में 4 वर्ण हुआ करते थे वैदिक समय में, और वो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था पहले, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण हैं इनकी चर्चा कहाँ की गई है, तो ये 4 वर्णों की चर्चा की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसका ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए कि जो 4 वर्ण हैं उनकी चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है, 10वें मंडल में, तो किस सूक्त में की गई है, तो पुरुष सूक्त में। तो इसका ध्यान रखना है आप सबको। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जो सोम देवता, सोम की भी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो सोम का कनेक्शन सोम रस से भी है, ध्यान रखिएगा। सोम रस एक क्या था, तो सोम रस एक पवित्र पेय पदार्थ था, पेय मींस पीने वाला पदार्थ। जैसे अभी के टाइम में हम लोग मानते हैं जो चरणामृत बनता है पूजा के बाद वो, या फिर गंगा जल है, वो सब क्या हमारे भी पवित्र पेय पदार्थ है जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है। एक पवित्र पेय पदार्थ माना जाता है ये सब, ठीक। वैसे ही सोम रस भी उस समय में, वैदिक समय में, एक पवित्र पेय पदार्थ था जिसको पिया जाता था। देखिए ये है सोमरस, है ना, सोमरस। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। और
इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सोम रस का भी उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और बाद के ग्रंथों में सोम देवता, मैंने सोम बताया, सोम का कनेक्शन किससे है? सोम है रिलेटेड चंद्रमा से, ये तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, एक खास बात जो इसमें रहेगी, इसमें क्या देखना है कि हाँ, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर वेद के रचयिता कौन है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, मीन्स थर्ड चैप्टर जो है ऋग्वेद में, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो गायत्री मंत्र आप सुनिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद के जो थर्ड चैप्टर या कह लीजिए तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और यह मंत्र किसको समर्पित है, इसका भी ध्यान रखिए। यह मंत्र सूर्य को समर्पित है। किसको? सूर्य को। यह मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, जो चीजें आपको जाननी चाहिए। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया है आपका, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए, ऋग्वेद के कुछ प्रमुख देवता हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे इंद्र भी प्रमुख देवता थे, अग्नि, वरुण, मित्र, ये सब प्रमुख देवता थे ऋग्वेद के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो देखिए यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? से अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, सब कुछ समझ लिया हम लोग अच्छे से। अब यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ से संबंधित मंत्रों और नियमों का संग्रह। यज्ञ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि यज्ञ कैसे किया जाएगा, क्या नियम होंगे, ठीक है, बेसिकली, और उनसे संबंधित मंत्र कौन से होंगे, ये सब का जिक्र कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। देखिए, गद्य और पद्य क्या होता है? देखिए, जो साधारण वाक्यों में लिखा जाता है उसे गद्य कहते हैं। साधारण वाक्य मतलब जैसे कहीं कोई किसी किताब में कोई कहानी लिखी हुई है, तो साधारण बोलचाल की भाषा में लिखी हुई है, तो उसे कहेंगे गद्य। लेकिन पद क्या होता है? पद जहाँ पर तुकबंदी हो, है ना, जहाँ एक कह सकते हैं लय बने। जैसे हनुमान चालीसा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना, महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। तो बजरंगी और संगी जो लय लास्ट में बना है, तुकबंदी हुई है, उसी को कहते हैं हम लोग पद। तो जितने भी शायरी वगैरह होती है या कह लीजिए कविता वगैरह होती है, वो किस में लिखा होता है? वो पद में लिखा होता है। और जो कहानी वगैरह लिखी होती है वो गद्य में लिखा होता है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद यजुर्वेद में मैंने कहा कि अभी की इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्र या नियम जो है वो दिए हुए हैं यजुर्वेद में। इसके अलावा इसके जो पाठ करता है उसको हम लोग बोलते हैं अध्वर्यु। क्या बोलते हैं? कि जो इसकी जो यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उसे ऋषि को बोलते हैं अध्वर्यु, ठीक है। और यजुर्वेद में ही 4 अलग अलग यज्ञ की चर्चा की गई है, जिसमें है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्निशोष्टम यज्ञ, ठीक है। देखिए, ये चारों यज्ञ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ कब कराया जाता है? अगर किसी राजा को अपना राज्य साम्राज्य का विस्तार करना हो या शक्ति प्रदर्शन करना हो, तब कराया जाता है अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ के बारे में आप लोग भली बातें परिचित होंगे। जैसे देखिए, ये है आपका अश्वमेध यज्ञ। ये वही यज्ञ है जो राजा राम ने अयोध्या लौटने के बाद इस यज्ञ को किया था, ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार दिखा सके, अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। और इसमें ये नियम था कि अगर अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक अश्व होता है, अश्वमेध बोले तो घोड़ा, ठीक है। और ये जो घोड़ा है सो यज्ञ के बाद छोड़ दिया जाता है ऐसे ही घूमने के लिए। और ये घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक के क्षेत्र में ऐसा मान लिया जाता है कि उस क्षेत्र में जो राजा यज्ञ करा रहे हैं उनका अधिकार क्षेत्र है वो, ठीक है, या वहां तक उनकी शक्तियों को कोई चुनौती देने वाला नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। तो ये शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। और यही अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़े को छोड़ दिया गया था, तो इस घोड़े को लव कुश ने चुनौती दी थी, है ना। और इसमें ये नियम होता है कि अगर कोई चुनौती दे दे तो आपको उस जगह युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध के बाद फिर जो जीतते हैं उनकी हो जाती है पूरा साम्राज्य उनका। तो लव कुश ने घोड़े को रोक दिया था और फाइनली
आप सबको पता ही क्या हुआ कि भयंकर युद्ध हुआ। राम के तीनों भाइयों के तीनों भाई जो थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब गए एक एक करके लड़ने के लिए लवकुश से, और सबकी हार हुई। और अंत में खुद राजा राम गए वहां पर लड़ने के लिए। फिर क्या वो सभी कहानियों को पता ही है, उसमें बहुत ज्यादा ना जाते हुए मैं इधर की बात करता हूँ। मतलब अश्वमेध यज्ञ होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए जो कराया जाता है। राजा जो पहले किया करते थे उसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद बात करते हैं राजसूय यज्ञ की। ये यज्ञ तब कराया जाता था जब राजा का राज्याभिषेक होता था, है ना। राजा जब कोई व्यक्ति जब राजा बनते थे तो उनका राज्याभिषेक क्या कराया जाता था, तो उसमें समय जो यज्ञ कराया था उसको बोला जाता है राजसूय यज्ञ। इसके बाद बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या है? प्रतिष्ठा और समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ कराया था उसे बोलते थे वाजपेयी यज्ञ। और लास्ट में आपका है ये अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या था कि अगर किसी को इच्छा है स्वर्ग में जाने की, स्वर्ग पाने की, जो कि आज के समय में भी कई सारी भ्रांतियां ऐसे फैली हुई है। मैं भ्रांति नहीं कहूंगा, सबका अपना 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 विश्वास है सभी का। तो आज के समय में भी लोग स्वर्ग जाने की बात करते हैं। तो पहले के समय में सोचिए ये कितना ही ज्यादा करता होगा। तो उस टाइम में जिनको स्वर्ग जाना हो या जिनको पुण्य बहुत ज्यादा कमाना हो वो लोग इस यज्ञ को करते थे। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 4 मुख्य यज्ञ हैं जो उस टाइम हुआ करते थे और इनका आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ देखिए अजुर्वेद का एक उपवेद है धनुर्वेद। देखिए जितने भी वेद हैं उन सब का एक उपवेद भी है, ठीक है। और वेद का जो टॉपिक होता है या वेद में जो चीजें दी होती है वो थोड़ी अलग होती हैं, और उपवेद का जो विषय है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे अजुर्वेद में मैंने अभी बात किया गया कि अजुर्वेद में क्या दिया हुआ है अबाउट यज्ञ, कि यज्ञ कैसे किया जाएगा, उससे संबंधित नियम क्या होंगे, उसमें कौन कौन से मंत्र होंगे, नियम, उस सब कुछ दिया हुआ है अजुर्वेद में। लेकिन अजुर्वेद जो उपवेद है धनुर्वेद, उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें युद्ध कला और शस्त्र विद्या के बारे में दिया गया है। शस्त्र विद्या तो युद्ध कला, जैसे पहले के जमाने में बहुत सारे युद्ध होते थे, जैसे मान लीजिए गदा युद्ध है, रथ युद्ध है, हाथी युद्ध है, ठीक है, मल्ल युद्ध है। तो उसमें किस तरह से लड़ना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो सब चीज इसमें लिखा गया है धनुर्वेद में युद्ध कला, और धनुर्वेद में युद्ध कला के बारे में उल्लेख किया गया है। और शस्त्र विद्या मतलब जैसे धनुर्विद्या है, तलवारबाजी है, ठीक है। इसके अलावा और भी गदा युद्ध है। तो उसमें शस्त्र को कैसे चलाया जाता है उसकी जो उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है, उसके बारे में जो चीजें वर्णन की गई है वो दिया गया धनुर्वेद में। मीन्स युद्ध कला और शस्त्र विद्या को लेकर की चीजें दी गई हैं धनुर्वेद में, जबकि अजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड चीज दी गई है। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग शाम वेद की, ठीक। ये तीसरा वेद है। देखिए साम वेद क्या है, तो संगीत या गायन का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? साम वेद है। अगर आज के समय में कह लीजिए कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, कि जो हम लोग म्यूजिक की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, वो सब कुछ कहाँ से लिया गया? बेसिकली एक साम वेद से, है ना। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? साम वेद। इसका ध्यान रखना है। और महर्षि जैमिनी जो है वो इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं साम वेद के। इसके अलावा इसके जो पाठक हैं, जो ऋषि को पढ़ते हैं, उदात्री कहते हैं। इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसको कहते हैं बुक ऑफ चैंट्स। इसको साम वेद को कहा जाता है बुक ऑफ चैंट्स या वेदों का संगीत। मीन्स संगीत से रिलेटेड, संगीत से, डांस वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब कहाँ से ली गई हैं? साम वेद से, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर अजुर्वेद का एक उपवेद था धनुर्वेद, ठीक वैसे ही जो साम वेद है उसका भी उपवेद है, उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। और इसमें संगीत और नृत्य एवं कला से रिलेटेड ही चीजें दी गई हैं, ठीक है। साम वेद में भी संगीत और गायन से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, और इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद उसमें भी संगीत, नृत्य और कला से संबंधित चीजों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि साम वेद भारतीय संगीत जनक की कौन से वेद को कहा जाता है? तो साम वेद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
कुछ और उपनिषद जो है वो सामवेद से कनेक्टेड हैं, उससे सामवेद से रिलेटेड है। और उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद वेदों का दार्शनिक भाग है जिसमें आत्मा, ब्रह्मा, कर्म और मोक्ष के विषय में गहन ज्ञान दिया गया है। देखिए उपनिषद क्या होता है, वेदों का दार्शनिक है ना, मैंने दर्शन क्या होता है मैं बताया था आपको, जिसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ठीक है, कर्म, इस सब की गहन चर्चा की जाती है, इसको बोलते हैं दार्शनिक, है ना। तो ये सब दर्शन में आता है। और दर्शन का जो बेसिकली दर्शन, जो दर्शन है उसको जो पढ़ते हैं उन लोगों को बोला जाता है दार्शनिक, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। तो इसमें क्या रहता है, उपनिषद में क्या दिया गया है, वेदों का दार्शनिक भाग है जिसमें आत्मा, मतलब उपनिषद क्या है बेसिकली, समझिए आत्मा, ब्रह्मा, कर्म, मोक्ष, इन सब के विषय के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है, गहन चर्चा की गई है, उसको बोलते हैं उपनिषद। तो जो छांदोग्य उपनिषद है वो रिलेटेड है किससे, सामवेद से। और केन उपनिषद, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद। क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि केन उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो भी सामवेद। इसका ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये सामवेद है, इसमें बेसिकली नृत्य कला ये सब के बारे में चीजें दी गई हैं। और केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद भी इससे रिलेटेड है, इससे सामवेद से। और सामवेद में किसके बारे में दिया गया है, वही सामवेद में रिलेटेड संगीत से, नृत्य कला से, है ना, मतलब कह लीजिए म्यूजिक से, तो उससे संबंधित है हमारा सामवेद। और अब बात करते हैं अंतिम वेद की जिसका नाम है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, अथर्ववेद में बात की गई है रोगों और उनके उपचारों का उल्लेख। किसमें किया गया है, अथर्ववेद में, रोग और उनके उपचार। लगभग हर रोग का आपको इसमें समाधान मिल जाता है, कि रोग का उपचार क्या है वो मिल जाता है। वो सब चीजें किसमें लिखी गई है, अथर्ववेद में। उसके अलावा ध्यान क्या रखना है आपको, ये वेद एक चीजों के लिए और भी फेमस है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोने टोटके जो होते हैं वो सब किसमें लिखा गया है, सब कुछ का वर्णन आपको मिलेगा अथर्ववेद में। किसमें मिलेगा, अथर्ववेद में सब चीज का आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है, जादू टोना का, टोटका का, ये सब का। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि परिवार, विवाह, कृषि, समाज से संबंधित चीजें की जो जानकारी है वो भी हम लोग को अथर्ववेद में मिलती है। मीन्स अथर्ववेद एक तरह से ओवरऑल ऑलराउंडर वेद है ना, जिसमें हम लोग को रोग का उपचार भी मिल जाता है, जादू टोना से संबंधित जो चीजें हैं, जादू टोना, टोटका, ये सब जो है उससे संबंधित चीजें मिल जाती हैं। परिवार, विवाह, कृषि, समाज, ये सब रिलेटेड चीजें भी हम लोगों को अथर्ववेद में मिल जाती हैं। इसके अलावा इसके रचयिता जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अथर्वा ऋषि, या फिर ऋषि अंगिरस भी इसके रचयिता माने जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, अथर्वा ऋषि या फिर ऋषि अंगिरस। और ये चौथा और अंतिम वेद है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो पूछा जाता है कि हाँ, आयुर्वेद का प्रारंभिक शोध, अब लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, अभी के टाइम में पूरा भारत का पूरा विश्व आयुर्वेद का फैन बना हुआ है। तो आयुर्वेद का जो जिक्र है जो हम लोग को मिलता है वो कहाँ मिलता है, बेसिकली प्रारंभिक शोध जो देखने को मिलता है आयुर्वेद का, वो मिलता है अथर्ववेद से ही हम लोग को, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुंडक उपनिषद, जो उपनिषद में अभी बात कर रहा था, तो इसके भी दो उपनिषद बेसिकली से संबंधित हैं, एक मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। इसका भी ध्यान हम लोग रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक। अब देखिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए उसके बाद हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, सभा और समिति। ध्यान रखिएगा कि सभा और समिति जो है ना, ये बेसिकली कह लीजिए कि ये दोनों है, क्या ये दो संस्थाएं हैं जो वैदिक सभा के लिए, सभा में वैदिक समय में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। सभा क्या था, बुजुर्गों विशिष्ट व्यक्तियों की परिषद थी। परिषद तो मतलब जिसमें सभी लोग एक साथ बैठ करके चर्चा करते थे, तो या कह लीजिए कि उन सबका एक ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते थे सभा। सभा में कौन रहते थे, बेसिकली बुजुर्ग और विशिष्ट जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहते थे वो लोग रहते थे किसमें, सभा में। तो वो सभा के मेंबर्स थे। और समिति में कौन थे, जनता की व्यापक प्रतिनिधि सभा, मतलब जो आम जनता है, ठीक है, वो किसमें सम्मिलित रहते थे, वो समिति के सदस्य थे।
तो आम जनता के लिए जो सभा थी वो कहलाती थी समिति, और जो बुजुर्गों और जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके लिए जो सभा रहती थी या उनके लिए जो परिषद बैठती थी उसको बोलते थे सभा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तो सभा और समिति क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सभा और समिति किस वेद से संबंधित है, इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो इनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अथर्ववेद किस लिए है, वैसे जादू टोना के लिए ये सब जो है, सब जादू टोना वाला चीजें हैं, और कह लीजिए कि रोग और उसके उपचार के लिए जो हमारे पास पवित्र ग्रंथ है या वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ मैंने क्या किया है कि वेद और उपवेद क्या होते हैं उसका पहले मैंने अंतर बताया है। यहाँ देखिए, वेद क्या है, वेदों में मुख्य रूप से ब्रह्मांड का रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर की स्तुति, कैसे ईश्वर की पूजा अर्चना करनी है, कैसे अनुष्ठान वगैरह करना है, यज्ञ कैसे करना है, दर्शन और प्रार्थनाएं शामिल हैं। ये सब चीजें होती हैं वेद में। ठीक है, जो कि उपवेद क्या है, उपवेद में पूरी तरह से सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान जो है, जीवन से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो शामिल है। किसमें, उपवेद में। इसमें अधिकतर जो फोकस किया गया है वो भगवान, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर की स्तुति, इसे फोकस किया गया है। ठीक है, तो जैसे चिकित्सा की बात हो, कला हो, संगीत हो, युद्ध कला हो, वास्तुकला हो। वास्तुकला मतलब जिसमें जो बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग बनाते हैं वो सब वास्तुकला में आता है। कोई आप आर्ट बनाते हो वो, जैसे कोई आप मान लो कोई बिल्डिंग्स बनाए अच्छा सा, है ना, जैसे ताजमहल वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। और भी है, जैसे लेट भी मान लीजिए आपका इंडिया गेट वगैरह है। ठीक है, कुतुब मीनार है, ये सब क्या है, वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो वेदों में बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर, मतलब इन सब चीजों पे फोकस किया गया है, भगवान वगैरह पे, आत्मा पे, परमात्मा कैसे भगवान को पाया जा सकता है, सॉरी, तो इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। जबकि वेद में क्या है, जो व्यावहारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उससे जुड़ी हुई सब चीजें उसमें दी गई हैं। किसमें, उपवेद में, जैसे चिकित्सा, कला, संगीत, युद्ध, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हर वेद का एक उपवेद है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है सब कुछ। जैसे ऋग्वेद जो है, इसका उपवेद जो आपका है वो है आयुर्वेद, इसका ध्यान रखेंगे। अजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। ठीक है, तो ये सारे वेद हैं और उनके सारे उपवेद हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सब। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए बात यहाँ देखिए मैंने क्या किया है कि एक जगह सबको, ये मैं जितना कुछ हम लोग अभी पढ़ रहे थे वेद के बारे में, तो सब वेद की क्या विषय हैं, उपवेद की क्या विषय हैं, उनसे जो चीजें क्या क्या है, सो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। देखो, जैसे ऋग्वेद जो है उसका मुख्य विषय क्या है, स्तुति और प्रार्थना, भगवान का स्तुति कैसे की जाती है, उनकी प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे, वो सब चीजें किसमें दी गई, ऋग्वेद में। और इसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं। ठीक है, होत्री लिखा गया है, होत्र। यजुर्वेद का जो मुख्य विषय है वो यज्ञ विधि है, कि यज्ञ वगैरह कैसे किया जाता है ना, क्या क्या चीजें यज्ञ में, क्या क्या चीजें जो जरूरी चीजें होती हैं वो सब क्या क्या है, उन सब चीजों से रिलेटेड चीजें हैं यजुर्वेद में। ठीक, इसके जो पाठकर्ता होते हैं या पुरोहित जो होते हैं कह लीजिए, या जो ऋषि जिसको पढ़ते हैं उसको बोला जाता है अध्वर्यु। हर वेद के को पढ़ने वाले ऋषि को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, उन्हीं को पुरोहित कहते हैं, पाठकर्ता कहते हैं। सामवेद जो है उसमें संगीत और गायन की चीजें दी गई हैं। ठीक है, और उसके पुरोहित को बोलते हैं उदात्र, उदात्रा नहीं उदात्री बोलते हैं। ठीक है, उदात्र। और अथर्ववेद के जो मुख्य विषय है वो लोक जीवन, चिकित्सा, तंत्र मंत्र, ये सब किसमें दिया गया, सब अथर्ववेद में दिया गया। और इसकी जो पुरोहित होते हैं उसको बोला जाता है ब्रह्मा। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, पढ़िएगा। और अब बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं हम लोग वेद के उपवेद कौन कौन से हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, अजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, और उपवेद के क्या विषय हैं
हालांकि ये सब चीजें कहीं पूछी नहीं जाती हैं, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो है चीजें आप थोड़ा बड़ा ध्यान रख सकते हैं। कई बार उपवेद का विषय जो है कभी कभी कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। जैसे धनुर्वेद का विषय क्या है, इसमें युद्ध कला, शस्त्र विद्या, तीरंदाजी ये सब सिखाया जाता है। किसका विषय है? धनुर्वेद का। और आयुर्वेद का विषय क्या है? आयुर्वेद तो बहुत फेमस है, आप सबको जानते ही हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित वेद उपवेद कौन से हैं? आयुर्वेद है। और आयुर्वेद में क्या क्या चीजें दी गई हैं? तो आयुर्वेद में चिकित्सा, स्वास्थ्य, जड़ी बूटियां, कोई जो ज्ञान वगैरह है, विज्ञान वगैरह किसमें दिया हुआ है? सब कुछ आयुर्वेद में दिया हुआ है, जो अभी के समय में बहुत फेमस भी हो रहा है, तो आप लोग सबको पता ही होगा। वैसे ही अगर बात करें सामवेद का जो अगर बात करें सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो ये गंधर्व वेद है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और एक सेकेंड, तो इसका सामवेद का कौन सा है? अथर्ववेद। सामवेद का गंधर्व वेद है आपका। एक सेकेंड, सॉरी। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और इससे संबंधित जो विषय है इसमें क्या है? संगीत, नृत्य कला, गायन और ललित कलाएं, मीन्स जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हो किसमें है? सामवेद में है। और उसका जो उपवेद गंधर्व वेद उसमें भी सेम चीजें ही हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी जितने वेद हैं उन सब का जो विषय है सो, और उपवेद का विषय है सो, उसमें थोड़ा डिफरेंस नजर आता है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है स्थापत्य वेद या फिर अर्थवेद। और इसमें वास्तुकला, भवन निर्माण, और अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीजें, इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड चीजें हैं उसे किसमें दी गई हैं? स्थापत्य वेद में दिया गया है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपको पूरा तरह से कंप्लीट। एक और पार्ट है ये, इसमें क्या समझिए ध्यान से। एक होता है वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए और उनका अध्ययन करने के लिए कुछ सहायक शास्त्र बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं वेदांग। मीन्स ये वेदों के ही अंग है ना, वेदों के अंग कहा जाता है इसको, वेदांग, वेदों के अंग। मीन्स वेदों को सही ढंग से हम समझ सके, इसलिए इसे कुछ सहायक पुस्तकें बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं वेदांग। वेदांग है 6। कितने हैं? 6। पहला है शिक्षा। इसमें क्या है? उच्चारण और स्वर ज्ञान। तो उच्चारण और स्वर का जो ज्ञान दिया है वो शिक्षा वेदांग दिया गया है। ठीक है। कल्प में क्या है? यज्ञ, संस्कार और धार्मिक विधियों के नियम की मैं कह ली यज्ञ से संबंधित, संस्कार, धार्मिक चीजों से संबंधित जितने भी धार्मिक जो विधियां होती हैं उनसे संबंधित जितने भी नियम हैं वो किसमें बनाए गए हैं, किसमें बताए गए हैं? वो कल्प में है। मीन्स वेद का ही पार्ट है। वेद में जो चीजें दी गई हैं उसी को और अच्छे ढंग से समझाने के लिए और सरल तरीके से समझाने के लिए वेदांग बनाया गया है। ठीक है, वेद के ही अंग है ये। तो अगर किसी को वेद सही से समझ में नहीं आ रहा है तो वो कल्प अगर पढ़ेंगे तो उनको यज्ञ व संस्कार और धार्मिक विधियों से जो नियम है उनके बारे में उनको पता चल जाएगा। वैसे ही वेद का जो अगर पढ़ने के लिए कुछ व्याकरण को भी जानना जरूरी है। तो व्याकरण में क्या पढ़ाया जाता है? भाषा और शब्द का जो शुद्ध प्रयोग का ज्ञान है, कि भाषा और शब्दों का कैसे शुद्ध प्रयोग कैसे करना है, शुद्ध प्रयोग क्या होगा, वो सब चीजें किसमें दी गई हैं? व्याकरण में दी गई हैं, वेदांग का व्याकरण में। फिर एक आता है निरुक्त। निरुक्त में क्या है? कठिन वैदिक शब्दों के अर्थ की व्याख्या है। मतलब ये कह लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कह लीजिए कि वेदों के लिए व्याकरण जो है, वेदों का ग्रामर है ये व्याकरण। ठीक, और वेदों का डिक्शनरी ये है कि वेद में जो कठिन शब्द है उसको अगर समझना हो, जैसे अभी हम लोग को इंग्लिश का जो कठिन वर्ड शब्द रहता है उसको समझने के लिए क्या करते हैं? डिक्शनरी यूज करते हैं। तो वैसे वेद का डिक्शनरी अगर बात करें तो वो है निरुक्त। ठीक है, निरुक्त को अगर वेद में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको कैसे समझना, क्या कीजिएगा? निरुक्त जो है उसको पढ़िएगा तो वेद में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है आपको मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद है छंद। छंद में क्या है? मंत्र और श्लोकों की रचना तथा मात्राओं का ज्ञान है। इसमें मंत्र और श्लोक के बारे में दिया गया है, कुछ मात्राओं का ज्ञान दिया गया है। किसमें दिया गया है? छंद में। उसके बाद है ज्योतिष, जिसमें क्या है? इसमें जो ग्रह नक्षत्र, जो नक्षत्र का जो ज्ञान है कि कौन से ग्रह कब कहाँ पे है, नक्षत्र क्या चल रहा है, तो इस सबसे जो रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो किसी में दी गई हैं? ज्योतिष में दी गई हैं। तो 6 वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं 6, उनका आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता रहता है अलग अलग एग्जाम्स में हमेशा। और वहां पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए पूछेगा ना कि भाषा और शब्दों के शुद्ध प्रयोग का जो ज्ञान है या भाषा शब्दों से जो संबंधित वेदांग है वो कौन सा है? तो व्याकरण। वो कठिन वेदों के कठिन जो शब्द हैं उसकी
उसके अर्थ की व्याख्या के लिए कौन सा वेदांग है, तो क्या बताएंगे, निरुक्त। ठीक है, तो ये सब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उच्चारण और स्वर ज्ञान के लिए कौन सा वेदांग है, तो शिक्षा। इन सब का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एक सेकेंड। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, वो है पुराण का। देखिए पुराण क्या है, तो फिर समझिए पुराण है क्या। तो पुराण प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं, ऋषियों, राजाओं, भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। किसको, पुराण को। इसमें राजा और के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, देवताओं, ऋषियों, ये सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है, वो है पुराण। अब पुराणों की संख्या टोटल 18, कितने है, टोटल 18 पुराण है। अधिकांश जो पुराण लिखे गए हैं वो संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, जिसमें संस्कृत भाषा में, संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि स्त्री और शूद्र को भी पुराण सुनने की अनुमति थी। मीन्स स्त्रियां और शूद्र अगर चाहें तो वो पुराण सुन सकते हैं। जबकि वेदों की बात करें तो बाद के समय में ऐसा किया गया कि वेद जो है, मतलब शुरुआत में कुछ अपवाद भी मिलते हैं, बट सामान्यतः स्त्रियों और शूद्रों को वेद को पढ़ने या सुनने की अनुमति नहीं थी। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि पुराण जो है वो पढ़ने की अनुमति जो है वह स्त्रियों को और शूद्रों को थी। ठीक, इनकी संख्या कुल है 18। इसके रचयिता या कह लीजिए जो है महर्षि वेदव्यास को ही माना जाता है। तो पुराण के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, या संकलनकर्ता कौन है, महर्षि वेदव्यास। कई जगह लोमहर्ष का नाम दिया जाता है, तो ध्यान रखिए लोमहर्ष इसके रचयिता नहीं है, बल्कि लोमहर्ष के प्रथम कथावाचक है। और लोमहर्ष जो है वो महर्षि वेदव्यास के ही शिष्य थे। ठीक है, तो उग्र सर्वा का भी नाम आता है, लोमहर्ष के जो पुत्र थे उग्र सर्वा, उनका भी नाम आता है इसमें। तो ध्यान है वो कि लोमहर्ष जो थे प्रथम कथावाचक थे, और इसमें एक महत्वपूर्ण जो काम किया था वो उनके बेटे उग्र सर्वा ने भी किया था। बट इसके रचयिता या संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि वेदव्यास। ठीक, यहां तक समझ आई बात। आगे सबसे प्राचीन और उसके बाद बात करते हैं, जो 18 टोटल पुराण है उसमें 5 पुराण ऐसे हैं। कितने, 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें बेसिकली कह लीजिए कि राजाओं का जो है ना, अलग अलग राजाओं का वर्णन किया गया है। और खासकर मत्स्य पुराण की अगर बात करें तो मत्स्य पुराण में जो है वो आंध्रयास जो सातवाहन वंश है उसके बारे में दिया गया है। किसमें, मत्स्य पुराण में। ठीक है, वायु पुराण जो है उसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी दी गई है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश से रिलेटेड जानकारी शामिल है। जबकि ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण की अगर बात करें तो इसमें कई सारे राजाओं की जो वंशावली है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इसका ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे अगर बात करें कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ये सवाल भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसे हमेशा आते हैं कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हाँ, एक और चीजें हैं कि स्मृतियों की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो स्मृति मानी जाती है वो मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, अब मनुस्मृति क्या है, देखिए हिंदू धर्म ग्रंथ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। हिंदू जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, तो हाँ, तो हिंदू धर्म ग्रंथ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। देखो श्रुति क्या है ना, कि श्रुति के विषय में ये कहा जाता है कि श्रुति ग्रंथ वैसे ग्रंथ होते हैं जिनको देवताओं ने कहा और ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुनकर एज इट इज, जैसा भगवान ने कहा या जैसे देवताओं ने कहा वैसे ही लिख दिया गया, वो कहा जाता है श्रुति। सुन के लिख दिया गया सामने। स्मृति क्या था कि उन ऋषियों के द्वारा जो बाद में भी कई सारे अपने उनके जो शिष्य वगैरह थे या दूसरे ऋषि थे, उनको जब ये चीजें बताई गई तो उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर, है ना, जो चीज उनको याद रह गई उसके आधार पर जो चीजें लिखी उसको कहा गया स्मृति। तो श्रुति में बेसिकली जो जितने आपके वेद हैं, उपनिषद वगैरह हैं, वो सब किस में आते हैं, श्रुति ग्रंथ में आते हैं। ठीक है, और आपके महाकाव्य हैं, पुराण वगैरह हैं, ये सब किस में आते हैं,
ये सब आ जाते हैं आपके स्मृति ग्रंथ में, और स्मृति ग्रंथ में ही आता है एक मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है वो सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक जो स्मृति ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। ये सवाल भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ये मनुस्मृति जो है वो किस काल से रिलेटेड है? वो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल में का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ था मनुस्मृति। इसके अलावा जो नारद स्मृति है वो भी गुप्त युग की जानकारी देती है। इसमें गुप्त युग से रिलेटेड कई सारी जानकारी मिलती है हम लोग को, किसमें? नारद स्मृति में। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। और अब जो है हम लोग का आई थिंक सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, ये है अब होगी पढ़ाई भी और कमाई भी सेशन। यस, इसमें करना क्या होता है कि आप सभी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अभी जो मैंने पूरा टॉपिक जो भी पढ़ा है आपको, उसी से रिलेटेड सवाल, कुछ भी बाहर सवाल नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कुछ भी बाहर सवाल नहीं है, कुछ सवाल है इसमें और कुछ भी बाहर सवाल नहीं दिया गया है। इन सवालों के जवाब जो है आपको वो देने हैं। ठीक है, इन सवालों के जवाब आपको देने हैं। और पहले 10 बच्चे जो सबसे पहले कमेंट करेंगे सभी सवालों के सही, तो उन सभी 10 बच्चों को अपना नाम जो है वो व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी जानकारी मुझ तक ही रहेगी, किसी और को नहीं मिलेगी, है ना। और कमेंट बॉक्स में हाँ, लेकिन आपको आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। और साथ में आपको अपना नाम और आपका फ़ोन पे नंबर या गूगल पे नंबर आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। और विद इन 15 मिनट्स मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका जो इनाम है वो मिल जाए। ठीक है, तो आज का सेशन आई होप कि बहुत बढ़िया रहा होगा। और स्टार्ट करते हैं अब आप हमारा आज का पढ़ाई भी और कमाई भी सेशन। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। देखिए, ये सारे आपके सवाल हैं, इन सारे सवालों का आपको जवाब देना है। आप एक एक करके सारे सवाल देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सभी सवालों के जवाब लिख करके भेजिए। सभी सवालों के जवाब सही होने चाहिए। और जल्दी से अपना फ़ोन पे नंबर या गूगल पे नंबर या अकाउंट नंबर व्हाटएवर यू हैव, जस्ट सेंड कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। और विद इन 15 मिनट्स आपको आपके इनाम की राशि भेज दी जाएगी। ठीक है, और ये रहे लास्ट के पूरे सवाल। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए और भेज दीजिए। ठीक, आई होप कि पूरा सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर कुछ कमियां रह गई हों और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो तो लेट मी नो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं, सेपरेट बैचेस, और उसकी जानकारी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी। कुछ क्वेरी करना हो तो उसी व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पे फोकस करें। जय हिंद, जय भारत।